विजय लंकेश जी से भी, जोनी लंकेश से भी, पुरुषार्थी जी से भी, सबसे मैं बात करता रहा, समझता रहा क्या माहौल है, क्या जुलूस है, क्या किया जा रहा है। बड़ा दुख हुआ मगर इस समय कि हमारे लोग ये मोबाइल आ गए हैं, महंगे मोबाइल हाथ में, मगर अकल नहीं आई। मोबाइल है महंगे हाथ में, अकल से बिल्कुल जानवरों की तरह पैदल है। कुछ ने तो ये लिख दिया कि ब्राह्मणों ने मारा, स्वर्णों ने मारा। सोचना चाहिए, एक एक शब्द निकालते हुए सोचना चाहिए कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द क्या करे। मैंने पढ़ा एक शायर को, शायर का एक विद्वान की बात है, वो कह रहे हैं कि जो पल होता है, पल छोटा सा समय, कि पलों ने खता की, सदियों ने सजा। एक एक क्षण की गलती, उसकी सजा सदियों मिलती। और हम तो पूरी कौम सजा में है, पूरी कौम सजा में। इससे बड़ी सजा क्या होगी कि जिनका बच्चा, मैंने आरटीआई लगाई जलंधर कारपोरेशन में कि हमें बताया जाए भी सीवर मैन कितने रिटायर हुए जब से कारपोरेशन बनी, और कितने रिटायर होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने 17 साल का आंकड़ा दिया, 3 रिटायर हुए, 17 साल में 3 रिटायर हुए, बाकी पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। सीवर में नहीं मरे, बीमारियों से मर गए। वो तो बीमारी है। आज हमें कहा जा रहा मुंह ढको, और हमारा नौजवान पूरे कपड़े उतार के सीवर में उतर जाता है। उसके लिए किसी ने नहीं कहा कुछ, किसी WHO ने, किसी हमारे देश ने, और देश के वो जो झंडा बरदार है बड़े 24 घंटे कहते राष्ट्रवाद, भारत माता, भारत माता, वो कोई नहीं कहता कि इनके लिए भी सोचो। और जो काम, जो घटना कामेश के साथ हुई, ये तो पूरा पूरा रोहतक, पूरा हरियाणा, सारा समाज, सर्व समाज जिसे कहते हैं हरियाणा में, उनको आना चाहिए था कि एक लड़की की आबरू। हरियाणा में रोज ये तो आती है न्यूज, यूपी में से न्यूज आती है कि लड़की की इज्जत लूट ली गई, मगर ये न्यूज तो मुझे लगता है कई सालों बाद आई होगी कि लड़की की इज्जत बचाते हुए अपने प्राण दिए। इस पे तो प्रधानमंत्री को शोक व्यक्त करना चाहिए। ये घटना इतनी बड़ी है, मगर क्यों? क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है वाल्मीकि कौम के साथ। ये ब्राह्मण का बच्चा होता, जाट का बच्चा होता तो लाइनें लगी होती, सल्यूट होता, उस दिन बुलाई जाती, आर्मी से सल्यूट कराया जाता, सलामी दी जाती पुलिस बुला के, क्योंकि हमारा बच्चा है इसलिए नहीं हुआ। जाति हर जगह है। जाति तो यहां तक है कि कारगिल से आदमी शहीद होके आया और गांव वालों ने कहा कि यहां नहीं जलाएंगे दल तक, कारगिल में शहीद हुआ हो, और गांव के लोग कह रहे कि ये हमारा शमशान घाट लग है। और उस गांव में तो जलियांवाले बाग की तरह गोली चलनी चाहिए थी अगर सरकार जायज होती। ब्याह भी कौन रोकता है, ऐसे गोली चलाई जानी चाहिए थी। जवान जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो और उस पर आप संस्कार ना करने दो। मैं भी बोलता हूं ना, बोल ही रहा हूं ना जाति के मुद्दे पे, मगर जाति का मुद्दा होना तो चाहिए। यहां नहीं था जाति का मुद्दा। जिनके साथ लड़ाई हुई वो भी हमारे ही दल, मगर फेसबुक पे लिख दिया मूर्खों ने। परिवार को पता नहीं, मां को नहीं पता, ताए चाचे को नहीं पता, अपने आप ही मीटिंगें कर रहे हैं, अपने आप ही एजेंडे तय कर रहे हैं। इसलिए ये अपनी अपनी पब्लिसिटी है और कुछ नहीं, अपनी अपनी पब्लिसिटी।
ये चंडाल जी अभी भजन कह रहे थे, पुरुषार्थी जी बैठे हैं, याद होगा इनको फरीदाबाद घटना हुई थी, बड़ा झगड़ा हुआ था, 10-15 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए थे। बात छोटी सी थी, दुकानदार के साथ सिर्फ ये हुआ कि तुम्हारा सामान ठीक नहीं, उसने गुंडे बुला लिए, हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमला करा दिया, उस मंदिर के बाहर खड़े अध्यक्ष, हमारे लड़के फड़क के लड़ाई हो गई, चोट लगी, मुझे बुलाया गया कि आप यहां पहुंचो, ये लोग पहुंच गए। मैंने इनसे पूछा क्या स्थिति है, कह रही स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में, जो हमने FIR के ऊपर घट गई है, लड़ाई बराबर हुई है, चोटें उनके भी लगी है, और वो जब हॉस्पिटल दाखिल होने आए हमारे लड़कों ने उनको फिर पीटा। जब वो दाखिल होने आए और उनको दाखिल भी नहीं होने दिया, उनके FIR भी नहीं होने दी, FIR भी हमारी है, एडमिट भी हमारे लड़के हैं। तो फिर मैंने कहा अगली कार्रवाई की जरूरत क्या, मेरी क्या जरूरत है। तो एक लड़का फरीदाबाद का कह रहा कि जी यहाँ देश का सारा मीडिया आया हुआ है और आप जल्दी आ जाओ। ओहो, मैंने कहा अच्छा तुम्हारे दुख के लिए ना मीडिया आया है, उसमें मेरी फोटो आ जाए, मेरा बयान आ जाए, इसलिए आ जाऊं। और उससे 6-7 महीने पहले ही लारा को हमने खोया। इस पूरी स्टेट का माहौल गर्म था और वहां एक जाति से मामला जोड़ दिया, जबकि एक जाति का मामला था नहीं, हम बना नहीं रहे थे, मगर बनाया गया। मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक जाति से तो यहां झगड़ा और फरीदाबाद में दूसरी, और वो भी धाकड़ जाति, दबंग, पैसे में भी। जब मेरा चेहरा टीवी पे आएगा वो कहेंगे 6 महीने पहले ये गोहाना में इसका चेहरा वही है, वहां एक जाति दूसरी वो, और दोनों प्लस हो गई, तो मैं अपनी कौम को कैसे बचाऊं। सवाल दूसरा खड़ा हो गया कि ये दोनों एक हो सकते हैं। काम पूरा कर लिया, हमारे बच्चे कमजोर नहीं है, उन्होंने बराबर कर दी लड़ाई, और सारा कुछ जो होना चाहिए पुलिस कार्रवाई बराबर हो गई, फिर मेरा जाना क्यों जरूरी। पावन वाल्मीकि तीर्थ का आपको पता होगा सबको, यहाँ ऋषिपाल जी बैठे थे, सुन रहे होंगे, कितनी बार बात हुई, झगड़े का माहौल बना, मगर मैंने कहा कि वाल्मीकि तीर्थ पे झगड़ा नहीं होने दूंगा। मैंने 30 साल लगाए हैं परिवारों को जोड़ने के लिए। एक खबर आ गई अगर वाल्मीकि तीर्थ पे झगड़े की, तो लोग अपनी बहू बेटियों को लेके आना बंद कर देंगे, वो कहेंगे वहां नहीं जाएंगे, वहां झगड़ा होता है। मैंने कहा यहां अपमान भी सह लेंगे, मगर तीर्थ पे झगड़ा नहीं होने देंगे। कुछ बातों में सोचना समझना चाहिए, लंबी सोच होनी चाहिए। याद हो आपको जब पहला कांड हुआ था गोहाना का अग्निकांड, रात से लेके सुबह पानीपत आने तक मैंने एक ही शब्द बोला बार बार मीडिया को, मैंने कहा हम जा रहे हैं, पानीपत इकट्ठा होंगे, पंचायत होगी और पीड़ितों से मिलके फिर फैसला करेंगे भी क्या करना। मैं क्यों कहूं कि ये करना है, चाहे मुझे लोग रिस्पेक्ट दे दी, आप जो कह रहे कर देंगे, मगर फिर भी बात तो होनी चाहिए, फिर मुझे हकीकत भी पता होनी चाहिए भी हुआ क्या। मैं दूर बैठा ही स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दूं, लोगों को लड़ाना मरवाना शुरू कर दूं, और यही बता रहा हूं और फेसबुकियों को ध्यान से सुन लें, जो कौम के मुद्दे होते हैं जिससे कौम का विकास हो, उस पर कभी काम नहीं करते। कभी शिक्षकों के बारे में नहीं लिखेंगे, ये सारे फेसबुक के नलायक स्कूल छोड़े हुए, कॉलेज छोड़ा हुआ, ढूंढ के देख लो, गिनती कर लो इनकी, ये कौन है जो ऐसे कमेंट करते हैं। लड़कियां हमारी पढ़ रही हैं ज्यादा, कल को आपकी लड़की SDM बन गई अगर उत्तर से, तो उसका रिश्ता फेसबुक ही से करोगे, फटी हुई पैंट वाले से करोगे, किससे करोगे।
इस आंदोलन को जब हम कहते हैं कि आंदोलन चलाओ, सरकार ने तो नारा दिया है कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। हमने नारा दिया कि लड़की पढ़ाओ जरूर पर लड़का बचाओ। ये गुंडा बन रहा आजकल, ये मोबाइल ने गुंडे बना दिए। छोटी छोटी बात पे मोबाइल पे इकट्ठे कर रही है 8-10 दोस्तों को, गैंग बना लेते हैं और वही लिखते हैं सारे बैठ के, जिनको कोई अकल नहीं। हमने कहा कुछ दिन पहले, हमने जो सुप्रीम कोर्ट से केस जीता अलग आरक्षण का, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया 5 जजों का कि स्टेटें दे सकती अलग आरक्षण, और वो केस आज उसने लड़ा राजकुमार अतिकाय जी के नाम से। हमने उस वक्त कहा कि इसका प्रचार करो हर इलेक्शन में, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे बंगाल का हो, हर जगह कहो कि हमें अलग आरक्षण चाहिए। उसको फेसबुक ही नहीं लिखते, पता नहीं रात को दुआ करके सोते हैं कि सुबह कोई झगड़े की न्यूज मिले और मुझे काम मिल जाए। झगड़े के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। झगड़ा हर टाइम जरूरी नहीं है। मैं आपको याद कराऊं, जब वीर बबरीक जा रहे थे महाभारत का युद्ध देखने, कृष्ण उनको पंडित बन के मिला, क्योंकि कृष्ण रणनीति तैयार कर रहा था युद्ध की। पंडित का रूप बना के मिला और पूछा उससे कि कहां जा रहे हो? वो कह रहा कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं, जो कौरव और पांडवों में होने वाला है। वो कह रहे युद्ध देखने जा रहा, फिर तीर क्यों लटका रखे हैं? वो कह रहे ये लटकाए हैं कि मेरे गुरु का आदेश है कि अगर सच हारता हुआ नजर आया फिर चला, नहीं तो सिर्फ देखने जा रहा। वीरों में ये सहनशीलता भी होनी चाहिए। ये सहनशीलता नहीं होगी, शुक्र है आप लोगों के पास हथियार नहीं है रिवाल्वर जैसे, नहीं तो ठा ठा कर दो उसे, बिना सोचे कर दो। थोड़ी सहनशीलता, समझ, इसका होना बड़ा जरूरी है। बिना सहनशीलता के कुछ नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले भी एक बात कही, इसके साथ जोड़ के बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात। दुनिया में एक देश है इजराइल, और ये अगर इतना हाथ है ना, इतना बड़ा नक्शा मान लो पूरा, तो उसको इतना हिस्सा मिला था, ये एक उंगली इतना हिस्सा मिला था उसे जब उसे देश दिया गया, और आज उसके पास इतना हिस्सा, ये छोड़ के बाकी सारा उसके पास। ठीक कह रहा हूं? मगर उनकी रणनीति क्या है? उनकी रणनीति है कि जब मां के पेट में बच्चा आता है तो टीवी बंद, मोबाइल बंद, अगर कोई घर में ड्रिंक होती तो वो बंद, और करना क्या है? खाने पीने तो खाने ही है, डॉक्टर ने कहने ही है। पति पत्नी बैठ के शतरंज खेलेंगे। देखिए, ये इजराइल का नियम है, उनका सामाजिक नियम। और दुनिया का सबसे मुश्किल गेम कौन सा है? सबसे ज्यादा लंबा समय जिसकी कोई लिमिट नहीं, कब खत्म होगा, वो शतरंज ही तो है ना। मां मंदोदरी ने बनाया था, महात्मा रावण की पत्नी ने। ये शतरंज उनकी बनाई हुई है। उनको क्यों आदेश है ये? वो कह रहे ताकि हमारा जो बच्चा पैदा हो वो दुनिया में सबसे तेज दिमाग का, और है। उनका इतिहास पढ़ो, उनका अगर 10 साल पहले कोई आदमी मारा गया ना, 10 साल पहले, तो 11वें साल में जाकर उसके कातल को ढूंढते हैं, चाहे 200 देशों में कहीं छुपा, उठा के लाते हैं। ये नहीं कि उठा को पकड़ा मार दिया, उठा के लाते हैं, मुकदमा चलाते हैं। एक नाम सुना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन था? साइंटिस्ट। हमारे प्रधानमंत्री की तरह नहीं था वो कि एमए पहले की, बीए बाद में की, फिर पता चला 10वीं भी की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का यानी 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट,
और इजराइल ने उसे ऑफर की कि हमारे प्रधानमंत्री बनो। है ना दिमाग वालों का? आपको भी दिमाग वाले पहले बनना है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में अगर 24 घंटे आप उनकी आंख बंद करके चित्र देखो तो उनके हाथ में नजर क्या आएगा? तीर कमान के कलम नजर आती है। तीर कमान एक साइड है, जरूरत पड़ने को उसकी भी जरूरत पड़ती है। उन्होंने वो भी सिखाया जब कुछ को भी जरूरत पड़ेगी, पर पहले एजुकेशन की कलम की जरूरत है। मैं विजय से कह रहा था, ये कह रहे हम डीएसपी से मिले, उसको कहा, वीडियो दिखाया, मगर यही आपके यहां अगर हमारी कौम से पैदा बच्चा एसपी बना होता तो आपको भटकना पड़ता आपको। वो तो ये कहता कि आने की जरूरत नहीं है, वीडियो मुझे ऐसे ही व्हाट्सएप पे भेजो, मैं खुद ही देख लूंगा, तुम बैठो वहीं। क्यों? क्योंकि जातिवाद है, द्वेष है। मैंने कहा ना, इतनी बड़ी घटना है। पिछले जितने साल, कम से कम 10 साल तक तो शायद मैंने सुनी नहीं, पिछले 10 सालों में कोई लड़का किसी लड़की को बचाते हुए मरा। इसको तो आगे जाना चाहिए। होता ना 26 जनवरी पे सम्मान किया जाता बच्चों का, बहादुर बच्चों का, ये नाम वहां आना चाहिए। मगर क्योंकि कास्ट जुड़ी है, और कास्ट भी इसलिए जुड़ी है कि हमारी कास्ट सारी नगर पालिका से जुड़ी है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही। उसका पीछा छोड़ना पड़ेगा पहले नगर पालिका। या विंडो मोबाइल लेके घूम रहे हैं कि जिसकी इतनी विंडो है, खिड़की है, दरवाजा एक ही पता नगर पालिका का और पता ही नहीं, उससे हट नहीं रहे। और हम अभी जब तक शिक्षा नहीं आएगी, सहनशीलता समझ नहीं आएगी, आप में एकता भी नहीं आएगी। आप बिना वजह ऐसे ही कहते एकता उगता नहीं है। कितने लोग आ गए थे संडे को यहां, और एकता की और बड़ी मिसाल बता दूं, यही रोहतक की। जब मेरे उस बच्चे का लारा का कत्ल हुआ तो शायद 26-27 दिन बाद यहां इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था यही रोहतक में। हुड्डा का लड़का खड़ा था, वो सरकार किसकी थी? हुड्डा की। तो हमारा गुस्सा किसके खिलाफ होना चाहिए? हुड्डा के। मगर आपने उसके लड़के को जिता दिया। 27 दिन आप अपने बच्चे के कत्ल को याद नहीं रख सकते। इतनी एकता है हमें वो एकता नहीं आई अभी जो किसान एकता करके बैठे थे। गया उनका कोई एक आदमी भी टूट के सरकार के साथ है? किसी की हिम्मत कोई अलग जाके बात कर ले अमित शाह के साथ? सारे बैठे वहीं पर बैठे। और ये आएगी एजुकेशन के बाद, शिक्षा के बाद, जब ज्ञान आएगा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बार बार कहते हैं कि सारे दुखों का क्षय यानी नाश केवल ज्ञान से ही होना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। कितना भी कहे जाओ, हम कितने भी नारे लगाते रहो वाल्मीकि शक्ति अमर है कि उससे वाल्मीकि शक्ति बनेगी नहीं। शक्ति तो बनेगी जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। पहलवान होते ना, कोई 50 किलो का, कोई 55 किलो का, उसके हिसाब से होते ना, शक्ति के हिसाब से। मोटरें होती हैं हॉर्स पावर के हिसाब से। तो कौम की ताकत उसके ज्ञान के हिसाब से होती, तो उसके कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अधिकारी लोग हैं, उससे उसकी ताकत। दुनिया में सबसे कम संख्या में इजरायली हैं, सबसे कम संख्या में, शायद 30 लाख होंगे, सबसे कम संख्या में, मगर सारी अरब कंट्री को हराते हैं एक ही एक बार। पूरी अरब कंट्री कांपती है उनसे। और एक ही चीज है उनके पास, दिमाग। हमारे पास वो दिमाग नहीं। बिना दिमाग सोचे, पैदल दिमाग से, और 24 घंटे लड़ने को तैयार। अभी कह लो बाहर कोई पीट रहा, सारे उठ के भाग लेंगे।
सोचना ही नहीं। और अभी कहो भी आओ भाई आरक्षण के मुद्दे पे बात करनी है अलग, कोई नहीं आएगा। वो करे तो लीडरों का काम है, मेरा थोड़ी। वो तो आपके हर किसी का काम है, हर किसी के बच्चे को जरूरत होती है। तो बहुत सारी कमी है अभी जिनको दूर करने की जरूरत है। केवल सूट बूट पहन के आदमी अफसर नजर आता, अफसर होता नहीं है। रजनीश के पास एक आदमी चला गया, कह रहा संत होना है, तो रजनीश ने कहा संत होना कि दिखना है? दिखना है तो बाजार में कपड़ा बिकता बड़ा भगवा कपड़ा ले ले, पहन ले, कोई रोकेगा ही नहीं। होना है तो बड़ा मुश्किल है। हमें होना है, होना है। मैंने जब देखा मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे एंकर बोल रही थी जब कामेश का नाम, तो कितनी चीजें बोल रही थी कि वो एंकर भी था, वो मॉडल भी था, कितनी बातें उसने नाम के साथ जोड़ जोड़ के बोली जा रही थी। और वो एक गर्व कौम को आ रहा था, कौम को। और जिसने ये डिग्री कौम पढ़ी लिखी हो गई, उस दिन वो गर्व भी आएगा और इन दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। हम लड़ने से डरते नहीं हैं, मगर लड़ेगा कौन असल में? सोचो, लीडर थोड़ी मरता है। मैं बयान दे दूं भड़काऊ बयान दे के मैं जम्मू चला जाऊं, लखनऊ चला जाऊं, पीछे से मरेगा कौन? मेरे बच्चे। इनके ही मैंने अभी सपने लिए हैं कि आने वाले 5 साल में हमारे पास 500 अधिकारी होगा, सिर्फ 5 साल में। और मैं बयान दे के इनको मरवा दूं तो मुझे समझदार कौन करेगा? इतिहास लिखेगा भी सबसे मूर्ख आदमियों में था। कई चीजें सोचनी पड़ती, डरते नहीं है। डरते तो रोहतक ही ना आए, कभी हरियाणा ही ना आए। और मैंने कोई गनमैन नहीं रखा, अकेले ही गाड़ी चलाता हूँ। ये तो आज यहाँ आना था तो अफसोस में तो चंडाल जी भी आए, पृथ्वी जी भी आ गए, नहीं तो मैं अकेले गाड़ी लेके भी निकलता हूँ, पूरा देश घूम लेता हूँ। डर ये नहीं है, डर मुझे अपने बच्चों का है जिनके ऊपर मेरी उम्मीद लगी है। मेरे 40 साल लगे हुए जिनके ऊपर कि रिजल्ट आने वाले हैं, ये रिजल्ट निकालने हैं। और जिस दिन ये रिजल्ट आ गए, इसी को तो कहते हैं परमात्मा। वो कह रहे जब आपका धर्म पूरा हो, अर्थ पूरा हो, ग्रस्त पूरा हो, यानी बच्चे सब ठीक ठाक हो जाए, तो फिर कोई इच्छा बाकी रहती नहीं, फिर अपने आप मोक्ष आ जाता। एक बार फिर परिवार से कहूंगा, बेटी किरणा से कहूंगा, बेटे हम दुख दूर नहीं कर सकते तुम्हारा, हम कामेश को वापस नहीं ला सकते, मगर एक बात याद रखना कि कामेश की याद जब भी की जाएगी, तुम्हारा सिर फकर से ऊपर को उठेगा, झुकेगा नहीं। सृष्टि करता इतना मरा सा नारा ना लगाया करो, लगाओ तो पूरी बुलंद आवाज से लगाया करो, जो बोले इन शब्दों के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि हम लोग जो सपना देखते हैं, जिस सपने को लेके वाल्मीकि विजय दिवस मनाया जाता था, जिसमें कामेश एकलव्य बन के आगे चलता था, क्योंकि ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं कि हम भी ऐसे बने, कुशलभ जैसे बने। वो जो सपना हम सब मिलके देखते हैं, वो सपना भी हम पूरा करें और ईश्वर इस परिवार को ये ताकत दे कि जिस शक्ति के साथ ये काम कर रहे थे, आज तक किया इन्होंने, धर्म समाज की नीतियों को, धर्म समाज के कानून कायदों को और हमारे आदेशों को भी कैसे भी रहे हो, चाहे वो 2 अप्रैल के बंद का आदेश हो, चाहे वो कहीं पैसा इकट्ठा करने का आदेश हो, इस परिवार ने जितनी ताकत के साथ उसमें हिस्सा लिया है, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि कामेश के बावजूद भी इनकी शक्ति वैसी बनी रहे, ईश्वर इनके ऊपर वो कृपा करे।
और उन परिवारों को लेके भी जो मैं बच्चों को याद कर रहा था, घनेंद्र, मेघनाथ को, अशोक जी बैठे हैं, मैं वहाँ जा भी नहीं पाया। इन सब परिवारों के लिए जिनको हमने इन दिनों में खोया, और डॉक्टर विपिन बिहारी जी बहुत बड़े डॉक्टर थे और आज उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। बच्चे भी डॉक्टर हैं उनके। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद योगी माँ पर्व में आपको कभी पता नहीं चला होगा कि डॉक्टर विपिन बिहारी कहाँ है। बिल्कुल बीच में आराम से बैठे रहते थे। कभी बुलाते भी थे हम लोग, करें नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यानी धर्म से इतना जुड़े हुए थे, इतनी डिग्री होने के बाद। इन सब आत्माओं को हमने खोया। उन सब परिवारों के लिए हम दुआ करें कि परमेश्वर उनको ताकत दे, हिम्मत दे। मुझे भी हिम्मत, मेरी हिम्मत भी बनाए रखे, क्योंकि मैं अभी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। बहुत बार फूट पड़ते हैं, ईश्वर से भी झगड़ पड़ता हूँ, मगर फिर लगता है कि ईश्वर जो फैसला करते हैं वही सबसे दुष्ट होता है। हम ईश्वर जैसी समझ नहीं रख सकते। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाद।